होती थी कि भाई बड़े सपने क्या होते हैं, सपने कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि आज तक हमें जो स्कूल क्लास के अंदर या हमारे पिताजी या पालक जितने भी जो लोग हुए उन्होंने ये बातें नहीं बताई कि सपने क्या होते हैं और सपने कैसे देखे जाते हैं। लेकिन जब उस जगह पे जब मीटिंगों के अंदर हमें बताया गया कि सपने, बड़े सपने देखो, वो सपने भी ऐसे होना चाहिए जिससे डर लगे। जी जी। तो उस समय जब हम लोग मीटिंग में बैठते थे तो मीटिंगों के अंदर जब हमारे जो मीटिंग लेते तो वो बोलते थे मेसराम जी खड़े हो, क्या सपना है आपका। तो अचानक खड़े करके किसी को पूछे कि सपना क्या है तो कौन क्या बोलेगा, बोखला जाएगा, मतलब हड़बड़ा जाएगा, सीधी सी बात तो ये। लेकिन अब बोलना तो है, मीटिंग में खड़ा करा कि बोलो आप बड़े सपने देखो। तो जब सपने की बात आती थी तो बोले मेसराम जी खड़े हो, क्या सपना है आपका। तो जब हम खड़े होते थे तो बोलते थे सर वो करते सफारी लेना है। जबकि सफारी के उस समय तो कोई औकात नहीं थी, लेकिन सफारी लेना है। अच्छा वेरी गुड सफारी लेना तो कौन से कलर की लेना है, अब कलर भी बताना पड़ेगा। अरे तो वो इधर उधर देखकर ड्रीम को वर्चुअलाइज आपको करा, हाँ पूरा वर्चुअल कराई। फिर मैंने बोला सर व्हाइट सफारी लेना है जी। ऐसे मीटिंग होते गई। फिर बाद में उन्होंने फिर रिपीट मीटिंग में फिर पूछा, हाँ मेसराम जी बताइए क्या सपना है। वो सर अरे बोले यार वो सर मतलब आप दिल से ड्रीम नहीं देख रहे, मतलब जो सपने होते हैं उसको दिल से देखा जाता है। अगर आप दिल से देखोगे तो उसके 100% आप फॉलो करोगे। बिल्कुल। तो उसको दिल से देखने का जो तरीका उन्होंने बताया कि दिल से देखने के लिए, सपने को दिल से देखने के लिए क्या तरीका होता है, जब उन्होंने जो तरीका बताया हमने उसको फॉलो करा। तो एक सफारी ली, वो चोरी चले गई, एक सफारी दूसरी ली, ऐसे गाड़ियों का अंबार लगा। पहली गाड़ी मैंने जो ली थी वो वैगनार ली थी, क्योंकि उन्होंने बोला था सपने देखो, सपने को अपने ड्राइंग पे वो करो, फॉलो करो। तो मैंने ड्राइंग बनाई तो गलती से जो सफारी का जो रूप था वो वैगनार जैसा बन गया। तो पहली वैगनार आई, उस मंच पे कंपनी के मंच पे जब कार्यक्रम रखा, जब मेरी गाड़ी को मेरे को साथ में ऊपर बुलाया गया, तो मैंने मन के अंदर ही उस समय बोला कि ये अभी एक सपने का बूंद है, अभी बरसात होना बाकी है। और साथ ही मैंने मन ही मन बोला कि हर साल एक गाड़ी में ले हुआ माध्यम से, तो मैं हर साल गाड़ियां लेना मैंने चालू करी, क्योंकि मैंने काम भी करा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। काम भी करा, सुबह उठ करके रात के 11 बजे तक जो वर्क होता है, एक्चुअल में 100% जो वर्क होता है, जो सिस्टम होता है, सिस्टम को 100% फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने सिस्टम से छेड़खानी करी तो आप ऐसे ही फेल हो जाओगे। तो जो हर चीज का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अगर आपने 100% फॉलो करा तो आप 100% उस चीज में पहुंच जाओ। तो मैंने ऐसा करते करते गाड़ियों का लेना चालू करा। मेरी गाड़ियां भी चोरी चली गई। सबसे पहले मैंने 2 व्हीलर मेरी मम्मी ने दिलाई, बड़ी मुश्किल से दिलाई, तो वो 2 व्हीलर मेरी चोरी चली गई। तो साथियों हमारे उस कंपनी एक चेयरमैन हुआ करते, तो उन्होंने जो मुझे जो बोला, आप भी सुन के बड़ा आश्चर्य हो जाओगे कि किसी की गाड़ी चोरी चले और कोई बधाई दे आपको, तो आपको कैसा लगेगा। तो मुझे उस कंपनी के चेयरमैन साहब ने बधाई दी कि मेसराम जी बधाई हो आपको। तो मेरे को बड़ा अटपटा लगा यार कि मेरी गाड़ी चोरी चल गई और कोई बधाई दे रहा, मतलब या तो जो बधाई दे रहा या तो कोई बिरला ही होगा जो बधाई दे रहा होगा। तो मैंने उनकी बातों पे विश्वास करा। फिर आप मानोगे नहीं, फिर मेरी एक मैंने बाइक बड़ी जुगाड़ से एक और जुगाड़ करी, और फिर डबल मेरी बाइक चोरी चले गई। तो वो चेयरमैन साहब ने बोला कि आपका 4 पहिए चोरी चले गए, अब आपको 4 व्हीलर आने वाली है। तो जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही मेरे पास पहली गाड़ी वैगनार आई। वो जो मैंने अपने बड़े सपने जो देखे थे कि हर साल एक 4 व्हीलर लूंगा, वैसे ही होते गया, गाड़ियां चोरी जाते गई। मतलब वो ये आपने जो है संघर्ष करा, स्ट्रगल करते रहे, काम करते रहे, और जो भी आपने ड्रीम विजुअलाइज किए, देखे, समझे, उन चीजों को आप पाते चले गए। यानी कि जहां आप फाइनेंस के लेवल पे पहले बहुत नीचे थे, उसको आप लेवल अप जो है वो करते गए। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, वो लेवल अप करना तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो तो हर आदमी कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब के जैसा हम आपके घर में देख पा रहे हैं अभी कि यहाँ पे आपने बाबा साहब की फोटोज लगाई हुई है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है, मतलब पूरा माहौल कमरे का ऐसा बनाया हुआ है। सबसे पहली जो बैठक होती है उसका माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति आए तो वो बाबा साहब और गौतम बुद्ध से अलग हो ही नहीं सकता। आपने धम्म चक्र बनाया हुआ है, तो इसके पीछे आपका क्या था? ये आपने सब क्यों किया? अपना पैसे कमाते, एंजॉय करते, फॉरेन जाते, सारी चीजें करते। बिल्कुल सही। तो ये चीजों से आपने अटैच क्यों रखा? साथी बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है जी। उसके पहले क्या रहता है, बचपन में तो हमको खाने को भी नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से जब खाना खाते थे तो रोटियां भी हमको गिन गिन के मिलती थी। लेकिन जब और उसके पहले जो मैं माहौल में, जिस माहौल में था, यही 36 करोड़ देवी देवता के माहौल में था,
लेकिन कुछ माहौल अच्छे लोगों का साथ मिला और उस बीच में मुझे भी एक किताब मेरे हाथ में लगी। उस किताब का नाम था यदि बाबा ना होते जी। जब वो किताब पढ़ी और किताब पढ़ने के बाद आप भी समझ सकते हो कि बिगर आंसू के उस किताब को कोई पढ़ नहीं सकता। कई बार पढ़ी उसके बाद मैंने 100% डिसीजन लिया कि हमारा अगर कोई उद्धारक है तो 36 करोड़ देवी देवता नहीं है, हमारे उद्धारक है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जब किताबें पढ़ना चालू करी, उनकी संघर्ष किताब पर उनका जीवन और परिचय जब पढ़ा तो बड़े मतलब आंखों में आंसू आने के बाद तो इतना दृढ़ संकल्प ले लिया कि इनके अलावा बाबा साहब के अलावा हमारा कोई इस देश में है नहीं और ना कोई हमारी मतलब उन्नति कर सकता है। तो मैंने बाबा साहब की सारे बातों को पढ़ा और बाबा साहब के बातों पे चल कर गए मैं इस जगह पे पहुंचा और मेरा सपना बनाया, मेरा अपना ड्रीम है कि मैं अगर किसी चीज को करूँगा तो मैं सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब के विचारों पे चलने का काम करूँगा। जी जी। तो बाबा साहब से जो आप जुड़े हैं वो कामयाबी पाने के बाद जुड़े कि कामयाबी पाने से पहले जुड़े? कामयाबी पाने के पहले ही जुड़ा हूँ मैं। कामयाबी पाने हाँ, बाबा साहब के विचारों से ही कामयाबी आई जी। आपने ऑटो रिक्शा कितने साल चलाया था? मैंने ऑटो रिक्शा को भी मतलब बचपन से चलाते आ रहे हूँ। और हाँ, मेरे पिताजी तो मैं बचपन में था जब चौथी क्लास में था जब ही चले गए थे, हमको छोड़ के चले गए। तो मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी और हम लोग परिवार में 8 लोग थे, 8 भाई बहन थे। किसी की शादी ब्याह नहीं हुआ था और बड़ी इकोनॉमिक स्थिति हमारी खराब थी। हमारी माँ ने बहुत संघर्ष करके हमको कैसे तैसे पढ़ाया, एजुकेशन भी ज्यादा नहीं करवाए हम क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं थी और परिस्थिति नहीं होने के कारण भी हम पढ़ नहीं पाए। और हमारी माँ ने कैसे तैसे हमको सबको पढ़ाया और जब अच्छे लोगों के संग में उठने बैठने लगे तो खुद के अंदर में भी जब सोच बढ़ी तो हम लोगों ने सामाजिक स्तर पे काम चालू करा और सामाजिक स्तर पे काम करते करते आज जिस वाचनालय में आप आए हो वो वाचनालय भी मैंने ही बनवाया है। उसका फाउंडर भी मैं ही हूँ, उसका फाउंडर अध्यक्ष भी मैं ही रह चुका हूँ। और अभी क्या है कुछ माहौल रहता है जिसको छोड़ना पड़ता है। मैंने अपना घर जो बनाया है एक बुद्ध का विहार छोटा सा बनाया है। कोई भी यदि यहाँ पे आए तो उसको ये लगना चाहिए कि अपन बुद्ध विहार के अंदर आए। तो साथियों बुद्ध विहारों में तो मैं हर कार्यक्रम में जाते हैं लेकिन मैं अपने घर के अंदर बुद्ध विहार इसलिए बनाया कोई भी आए तो उसको लगना चाहिए कि हाँ यार ये बुद्ध विहार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से बाबा साहब के विचार ही है जो हमारे को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी ताकत होगी जो आगे बढ़ सकता है। बाकी झूठ बोल करके तो कोई भी कुछ भी कर सकता है लेकिन सच्चाई का अगर कोई काम करना तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब सर स्ट्रगल के दौरान में थे तो स्ट्रगल तो बहुत पहले से चलता आ रहा था लेकिन जब बाबा साहेब को पढ़ा, उनको समझा, उनके स्ट्रगल को पढ़ा, उनके संघर्ष को देखा और जो समाज की स्थिति है उसको देखा और अपनी स्थिति है उसको देखा और इन सब चीजों को देखने, पढ़ने और समझने के बाद में जब इन सब चीजों का मिश्रण किया तो जो उसमें से एक निचोड़ निकला वो यही निकला कि भाई अब आगे बढ़ना है, पहले पैसा कमाना है, खुद को मजबूत करना है, उसके बाद में समाज को मजबूत करना है। और कहीं ना कहीं सर ने वही काम करने का पूरा काम किया है। पहले अपने आप को मजबूत बनाया, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया, फाइनेंशियली फ्री बनाया और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद में उन्होंने समाज को बढ़ाने के लिए, उनको आदर्श देने के लिए, उनको आगे सपने देने के लिए सर ने बीच में जो सपने की बात करी, मैं आपको बता दूं हमारे लोग सपने ही नहीं देखते हैं और ना देखने का सबसे बड़े कारण क्या होते हैं? वो सबसे बड़े कारण होते हैं पाखंड और अंधविश्वास। क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि हमें वो है देने वाले, तुम सपने मत देखो, तुम मेहनत मत करो, तुम बस उससे मांगो और उसके नाम पे जो है ना वो जो ऐसे वाले लोग होते हैं उनको जाकर के जो भी तुम कमा रहे हो उनको दे के आते रहो, मन्नत मांगते रहो, माथा पटकते रहो और सारी चीजें करते रहो, आपको वो चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरे साथ में आप देख सकते हैं, मेरे साथ में अमर पाजी बैठे हुए जो कि पंजाब से हैं और फिलहाल में वो इटली रहते हैं। इटली में रहने के बावजूद भी जो अभी पंजाब में आकर के, यहाँ मध्य प्रदेश में आकर के बाबा साहब की जन्मस्थली पर जो है दर्शन देखने आए हैं, सारी चीजें करने आए हैं, समझने आए हैं। तो वो भी अगर इटली पहुंचे हैं, वो भी अगर काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन में कामयाबी पाए हैं तो वो अपने खुद के संघर्ष से पाए हैं, ना कि किसी भी देवी देवता, किसी ईश्वर, किसी चमत्कार या किसी शक्ति की बदौलत। तो मेरा जो उद्देश्य रहता है हमेशा आप लोगों को बताना, लोगों को सिखाना, वो यही रहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, आप ये वो या आप भी, यदि कोई भी लोग आगे बढ़ेंगे तो वो सेल्फ स्ट्रगल से ही बढ़ेंगे, वो सेल्फ डिपेंडेंसी आने के बाद ही बढ़ेंगे। और जब तक हम खुद उन चीजों को महसूस नहीं करेंगे, विजुअलाइज नहीं करेंगे, बड़े ड्रीम्स नहीं देखेंगे, उन ड्रीम्स को विजुअलाइज नहीं करेंगे, जैसे हम भगवान को विजुअलाइज करते हैं ना कि हाँ मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, हाँ मेरे सपने में भगवान आ गए थे, और हम विजुअलाइज किसको, हमारा समाज विजुअलाइज किसको करता है? भूतों को, कि मेरे सामने भूत आ रहे हैं, मेरे सामने चुड़ैल नाच रही है, हम उनको विजुअलाइज करते हैं जिसको हम, जिससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं।
और जिससे हमारा लेना देना है, समाज का लेना देना है, उसको हम विजुअलाइज ही नहीं करते। बड़ी गाड़ी, बड़ा सपना, बड़ा घर, विदेशी यात्राएं, सब चीजें, वो हमको बाबा लोग क्या बता देते हैं कि ये तो मोह माया है, ये मोह माया, और वो खुद उन चीजों का सबका लुत्फ उठाते हैं। तो बस लास्ट में मेरा इतना ही कहना है कि जितने भी समाज के लोग हैं, सभी लोग सभी लोग अपना संघर्ष कीजिए, सही जगह पर मेहनत और दिमाग लगाइए, सही जगह पर एफर्ट लगाइए, और सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को फाइनेंशियली फ्री करने का कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद में ही फिर सामाजिक परिवर्तन और भी आगे की चीजें हो सकती है, जैसा सर ने किया। पहले अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाया, अच्छा खासा एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद में उन्होंने एक घर बनाया, जिस घर को बिल्कुल बुद्ध, जो बाबा साहेब का पूरा यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, और यहाँ पे धम्म चक्र बना हुआ है। तो इस तरीके से फिर समाज का काम भी आगे वो करने लग रहे हैं। तो सर आपका धन्यवाद चाहूंगा कि आपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो अपना समय दिया। और तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात अच्छी लगी है, सर का संघर्ष आपको समझ में आया है, ये एक रियल लाइफ जर्नी है, कोई फेक स्टोरी नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है कि सर जो है उड़ करके गए और वहां से जो है एक नोटों का पेड़ और नोटों का बोरा लेके आए। खुद स्ट्रगल किया, मेहनत किया, पाया, बनाया, खाया। तो अगर आप लोग भी अपने आप को, अपने समाज को कामयाब करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बुद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। संदेश देना चाहूंगा जी सर, कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जी 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 बिल्कुल, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। धन्यवाद।